मेरी बहन अगवा हो चुकी है, मेरा भाई कत्ल हो चुका है। अदालत ने उम्र कैद सज़ा दी जिसने मेरे भाई को मारा था, और 2011-12 से मेरी बहन अगवा है। हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि भाई हमें जो मेरे भाई का मामला है, जो मेरी बहन अगर ज़िंदा है तो उसको बाजियाब करवाया जाए। मेरे नुकसान किया गया है, मेरे घर थे, मेरी दुकानें थी, मेरे वालिद का एक मदरसा था, ज़मीनें थी, सब कुछ तोड़ फोड़ के लूट ली गई है। मेरी वाइफ अभी तक बीमार है, मेरे बच्चे अभी तक बीमार है, बल्कि मैं खुद भी बीमार हो गया हूँ, अल्लाह की कसम। ज़्यादती का मतलब है कि सीधी बात है, ज़ना करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें इंसाफ देने के बजाय हमें अडयाला जेल भेजा गया कि भाई इनको अडयाला जेल भेजो, इन्होंने वायलेशन की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मैं हूं तैमूर अहमद त्रेली। ये मेरे साथ मौजूद हैं सिंध के शहर उबाड़ो से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान, जिसने तकरीबन 8 साल का अरसा जो हो गया इसको इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज है और दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक इसको इंसाफ नहीं मिल सका। इससे जानते हैं क्या वजूहात बनी, ये किस वजह से ये इतना अरसे से सरापा एहतजाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैमूर अहमद भाई, अल्लाह ताला आपको अजर दे। मैं तकरीब मेरा ताल्लुक़ सिंध ज़िला घोटकी से, तहसील उबाड़ो से। मैं विद फैमिली अपने के साथ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 18 मार्च 2000 तकरीबन 7 से 8 साल एहतजाज किया है। उसके बावजूद मुझे इंसाफ फ़राहम नहीं हुआ। तकरीबन 2010 में मेरे भाई को बेदर्दी से मारा गया, जिसमें अदालत ने उम्र कैद सज़ा दी जिसने मेरे भाई को मारा था, और 2011-12 से मेरी बहन अगवा है। अभी तक ना अगवाकार गिरफ़्तार हो सके हैं, ना मेरी बहन बाजियाब हो सकी है। 2016 में मैंने पसंद की शादी की तो उन वडेरों ने मेरे ऊपर कारो स्याही का इल्ज़ाम लगा के मारने की फ़तवा जारी कर दी, मुझे और मेरी वाइफ ज़रीना को। तो तकरीबन हम 8 साल एहतजाज किया। 8 साल एहतजाज करने से इंसाफ तो फ़राहम नहीं हुआ, लेकिन हमें वहाँ बार-बार थानों में शिफ्ट किया गया इस्लामाबाद में। वहाँ बार-बार हमें 2 बार अडयाला जेल, एक मजिस्ट्रेट था ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो जिसने हमें अडयाला जेल भेजा अभी ईद उल अज़हा पे, ठीक है, और हम 16 दिन अडयाला जेल में रहे। हम सिर्फ यही चाह रहे थे कि भाई हमें जो मेरे भाई का मामला है, जो मेरी बहन अगर ज़िंदा है तो उसको बाजियाब करवाया जाए, मेरे भाई के केस को रीओपन करके देखा जाए, और जो मेरे नुकसान किया गया है, मेरे घर थे, मेरी दुकानें थी, मेरे वालिद का एक मदरसा था, ज़मीनें थी, सब कुछ तोड़ फोड़ के लूट ली गई है। बल्कि तकरीबन आज से 1.5 से 2 साल पहले सीएम सिंध था, उन वडेरों ने जरगा किया था। मेरा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था। सीएम सिंध मकबूल बाकी ने नोटिस दिया था। वज़ीर दाखिला वो भी निगरान हुकूमत में था सिंध, जिसका नाम रिटायर ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ था। उन दोनों ने नोटिस दिया। जब तक निगरान हुकूमत थी तब तक मेरे मामलात कुछ बेहतर हो रहे थे। जैसे निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर मेरे साथ ज़्यादती की गई। मैं तो इस मुल्क के निज़ाम से बिल्कुल ख़फ़ा हो चुका हूँ। अगर मुझे छोटा सा कोई रास्ता दिया जाए, छोटी सी कोई जगह दी जाए, अगर मेरे पास इतनी हैसियत होती कि भाई मैं वीज़ा अपनी फ़ैमिली के साथ लगवा सक, किसी भी मुल्क में मैं चला जाता। क्योंकि जिस मुल्क में बंदा 8 साल एहतजाज करे अपने हक़ और राइट के लिए, उसको इंसाफ करने देने के बजाय उसको एक छोटा सा कब्ज़ा ग्रुप समझ के उसके ऊपर पर्चा दाखिल करके अडयाला जेल अज़ियत दी जाए। यकीन करो, अडयाला जेल में जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, जो मेरे ऊपर जुल्म हुआ, जो मेरी वाइफ अभी तक बीमार है, मेरे बच्चे अभी तक बीमार है, बल्कि मैं खुद भी बीमार हो गया हूँ, अल्लाह की कसम, इस जेल की वजह से। हमें अडयाला जेल में जो सलूक किया गया, वो तो मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, मेरी वाइफ की नाम आईडी है ज़रीना सिंधी के नाम, उस पर 15 लाख लोगों ने देखा। लेकिन वहाँ अडयाला जेल में जो पक्के कैदी हैं, जो मुजरिम, पेशावर मुजरिम हैं, उनको काम नहीं करवाया जाता। जो कच्चे मुजरिम होते हैं, जो बेचारे छोटे मोटे मामलों में जाते हैं, या कोई रेडी लगाने वाला अंदर चला गया, या छोटे छोटे मामलों में उनको अंदर तशद्दुद किया जाता है। उनके साथ इंतहाई, मैं आपको बात बताऊं कि इंतहाई ज़्यादती जुल्म का शिकार होता है। बल्कि मैं आपको बात बताऊं, जो उधर गरीब और छोटे बच्चों की, मतलब 18 से 17-18 साल के अगर उम्र के कोई लड़के जाएंगे तो उनके जो बड़े कैदी हैं उनको ज़्यादती करने की भी कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादती का मतलब है कि सीधी बात है, ज़ना करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। शायद मेरे अल्फाज हुकूमत के लिए, हुकूमत को बुरे लगे, लेकिन मैं एक सच बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। एक मजिस्ट्रेट था, छोटा सा मजिस्ट्रेट, मैंने उससे सिर्फ इतनी बात की, सर मैं सिर्फ अपने राइट के लिए बैठा हूँ इधर, अपने हक़ के लिए। कहता है नहीं तो आप कब्ज़ा करके बैठे। छोटा सा कैंप है, छोटा सा कैंप, सिर्फ गर्मी और धूप से बचाने के लिए बैठे थे, लेकिन उसने वो सामान मेरा उठा के ले गया। मेरे वाइफ के कपड़े, हमारे बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े, बर्तन अभी तक हमें नहीं दिए। सीडीए इस्लामाबाद के मिलकर जब मैंने एसएचओ कौसार को बोला कि सर मुझे किस जुर्म में भेज रहे हो, तो उसने बोला सर बेटा मैं आपको जेल नहीं भेज रहा हूँ, मजिस्ट्रेट साहब है चांडियो साहब, उसका हुक्म है, वो हमारा अफसर है, मैं उसके कहने पर। तो मैंने उसको बोला सर मैंने उसका बिगाड़ा क्या है,
कहता है वो पता नहीं है। मेरे ख्याल में मजिस्ट्रेट के ताल्लुकात जो मेरे मुखालिफ MNA MPA मिनिस्टर जो मेरे वडेरों के साथ मिले हुए हैं, मेरे ख्याल में उनसे या चंद रुपये लिए हैं या उनकी कोई सिफारिश आई है। जिस रियासत में मैं तो यही कहूँगा आखिरी उम्मीद लेकर कि अल्लाह का कोई प्यारा दुनिया में कहीं भी मेरी वीडियो देख रही है तो मुझे और मेरी फैमिली को अगर कोई वीज़ा दे दे तो खुदा की कसम मैं 1 मिनट भी यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक मेरी बेटी है, इंतहाई बीमार है, 6 साल उसकी उम्र है, 5-6 साल, ना वो चल पाती है, ना देख पाती है, ना सुन पाती है, ना कुछ। अब उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं, बल्कि पहले भी उसका सर में पानी था, उसका सर बड़ा हो चुका था। वो भी मैंने वीडियो बनाई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। जो ऑपरेशन उसके सर में शंट डला था, वो भी किसी अल्लाह के प्यारे ने वो शंट डलवा के दिया था। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूँ, अगर मुझे इंसाफ फराहम नहीं कर सकते ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मैं तो शायद आपका प्लेटफॉर्म नहीं चला पाए, लेकिन मैं इतने अल्फाज कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट या जितने वज़ीर दाखिला सिंध या वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद मोहसिन नकवी साहब या IG सिंध हैं या सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान वफाक हुकूमत, अगर ये इंसाफ फराहम नहीं करते तो इनको कम से कम इदारों का नाम देना छोड़ दें, इनको दुकानों का नाम दे दें। क्योंकि जिस मुल्क में 8 साल एहतजाज, खुदा की कसम सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने खुद को ताले लगा के जंजीरें बांध के, साकिब निसार था उस दिन चीफ जस्टिस, बांध दिया था कि हमें शायद इंसाफ मिले। हमें इंसाफ देने के बजाय हमें अडयाला जेल भेजा गया कि भाई इनको अडयाला जेल भेजो, इन्होंने वायलेशन की है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सिर्फ खुदा का वास्ता है, मुझे और मेरी फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए। जो मेरे भाई कत्ल है उसके मामले को देखा जाए, जो मेरी बहन अगर ज़िंदा है तो बाजियाब किया जाए, उसके अगवाकारों को गिरफ्तार किया जाए, मुझे मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छा गुलाम रसूल भाई, आपकी दुख भरी दास्तान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या वो इतने बाअसर लोग हैं, वो कौन हैं जिन्होंने आपकी बहन को भी अगवा कर लिया है, आपके भाई को भी कत्ल कर लिया है? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है, नहीं हुई, क्या मामलात हैं? तैमूर भाई, असल वजह यह है कि उनके लिए जो दिखावे के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन अमली तौर तो मैं कहता हूँ अभी जो जरगे की FIR उनके हुई थी उनके ऊपर स्टेट की जानिब से, मेरी जानिब से नहीं। उन्होंने मेरी भतीजी जरगे में लेने की कोशिश की, जो मेरा वालिद गया था, तो उनके ऊपर स्टेट की जानिब से FIR हुई। लेकिन वजह यही थी, वो जो स्टेट की जानिब मतलब पुलिस जो FIR करती है, पुलिस वाले जो फरियादी बनते हैं या शायद गवाह बनते हैं, जो मौके वाल बात पे देख के सारा उन्होंने नीचे ऊपर करके उस केस को खारिज करवा दिया। मतलब उनकी हाई कोर्ट ने ज़मानत उठाई थी, बल्कि सेशन जज ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी। ठीक है, वो ऐसे पेशावर मुजरिम है, क्योंकि एक हलीमा भुट्टो थी 2010 में, वही सेम बंदे हलीमा भुट्टो को कारोशाही का इल्ज़ाम दिया गया था। वो बेचारी 15 माह इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बैठी थी। उस दिन था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने नोटिस लिया था, उसके बाद उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला, अभी तक उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। ठीक है, वो इंतहाई ताकतवर है, वो छोटे मोटे कानून को कानून नहीं समझते, इस मुल्क को मुल्क नहीं समझते कि ये मुल्क है, इनमें इधर कोई कानून रहता है। वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी। इस टाइम अगर मैं कहता हूँ SSP घोटकी जो अनवर कतरियान लगा हुआ है, पता नहीं कौन, DIG अब्दुल्ला चाचड़ जो सखर लगा हुआ है, इसी टाइम उनके घरों में अगर ऑपरेशन किया जाए तो उनके पास जदीद हथियार हैं और ख़तरनाक हथियार हैं। लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि वो MNA MPओं के बंदे हैं, उनको तो भाई वोट चाहिए, उनको किसी गरीब आम बंदे से ताल्लुक़ तो नहीं है। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बताएं कि वो जो बाअसर लोग हैं, क्या मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने आपकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा किया हुआ है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? प्यारे भाई, ज़मीन मेरी तकरीबन मेरे जो दादा के नाम है, ठीक है, लीज़ जिसको कहा जाता है, वो 5 एकड़ थी जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है, वहाँ कल परसों की बात है, मैंने NC दाखिल भी करवाई थी, तो उन्होंने एक दरख्त मेरे काट रहे हैं, जो मेरे उधर दरख्त जो भी उगते हैं, ज़मीन तो बंजर पड़ी हुई है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बंजर की थी जब CM सिंध ने नोटिस लिया था, उसके बाद वो खेती नहीं कर रहे। पहले वो खेती कर रहे थे, मतलब उसमें घास वगैरह मुख्तलिफ जो कपास होती, गंदम लगा रहे थे। जब तक CM सिंध ने नोटिस लिया तब से गंदम नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि वो वहाँ जो भी दरख्त उगता है उस दरख्त पे वो काट के वो बेच देते हैं। कल मैंने उबाड़ो पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ मैंने दरख्वास्त दे दी है। अच्छा गुलाम रसूल भुट्टो साहब, माशाल्लाह हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा बहुत मेहनत कर रही हैं, बड़े अच्छे काम कर रही हैं। आप मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो सिर्फ ये जो मोहतरम मरियम नवाज़ साहिब हैं, उनका तो पंजाब है
क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन मैं अखलाकन तौर उससे कहूँगा, अगर मेरी वीडियो उस तक पहुँची है तो अपने चाचू से को वो कह सकती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्योंकि वज़ीर आज़म है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट मेरी नहीं बात सुनी। बाकी अगर ये चाचे मामे लगे हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है तो हुकूमत उनकी है, अगर वो पीपल्स पार्टी उनसे निकल जाए तो वो उनके लिए। अगर अखलाकन तौर वज़ीर आला मरियम नवाज़ हमारी सुन ले, हमारी फैमिली की मदद करे, इंसाफ़ी तो हमें इंसाफ़ चाहिए। अगर उनके चाचे तक मेरी बात पहुँच रही है, शहबाज शरीफ साहब तक, अगर सिंध हुकूमत को वो कह दें तो हो सकता है इंसाफ़ फराहम हो सके। क्योंकि मैं बार बार सोशल मीडिया पे ये बातें बोलता रहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का MNA MP है, उनको सपोर्ट करता है, इस वजह से मुझे पीपल्स पार्टी नहीं सुन रही, जरदारी नहीं सुन रहा, बिलावल भुट्टो नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं खुद एक भुट्टो फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तमाम सिंध के लोगों से कहूँगा, ये उर्दू लैंग्वेज में इसलिए कह रहा हूँ, उर्दू चैनल है, तो मैं उनसे इतनी बात कहना चाहूँगा कि भुट्टो ख़ानदान को जब जरदारी लीग, मैं उसको जरदारी लीग कहूँगा, उसको इंसाफ नहीं दे सके तो आम बंदे को कैसे दे सकते हैं। मैं तो अपील इस आपके थ्रू जुल्फ़िकार जूनियर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उनसे भी कहूँगा, अगर उस तक वीडियो पहुँच रही है तो खुदा के लिए, मैं भुट्टो ख़ानदान से हूँ, मैं 8 से 10 साल से दरबदर हूँ, हमारी मालकी करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी सिंध में मिलेगी। ये थे गुलाम रसूल भुट्टो, जो तकरीबन 8 साल से इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज थे। दर बदर की इसने ठोकरें खाई, बहुत दुख भरी दास्तान है इसकी। ये बासर लोगों ने इसकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा समेत हुकूमत वक्त से जो है इन्होंने मुतालबा भी किया है कि खुदारा इन्हें इंसाफ दें, ताकि ये अपनी इसकी जगहें जो है ज़मीनें वापस दिलवाएँ, ताकि ये अपने घर में जाकर अच्छे अंदाज में गुज़र बसर कर सके। ये दिखाना आपको लाजमी था। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट, अपने दोस्त तैमूर अहमद तरेली को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।